फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए लाए हैं बहमनी राज। क्या लाए हैं? विजयनगर साम्राज्य से है बहमनी राज। तो आइए हम जानते हैं बहमनी राज क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, आप इसे ज़रूर देखें और मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं। बहमनी राज के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है आपको, दक्षिण में अमीरान ए सदह के विद्रोह के फलस्वरूप जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1347 ईस्वी में बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई। क्या हुई? बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई। कब हुई? 1347 ईस्वी में। आगे है आपको, बहमनी सल्तनत का संस्थापक जो है कौन था? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। 1347 से लेके 1358 ईस्वी तक उनका शासन रहा था। उसने गुलबर्गा को बहमनो सल्तनत की राजधानी बनाया। किसे बनाया? गुलबर्गा को बनाया तथा उसका नाम जो है अहसनाबाद रखा। गुलबर्गा का क्या नाम रखा? अहसनाबाद रखा। उसने संपूर्ण बहमनी सल्तनत को शासकीय दृष्टि से 4 तरफों यानी कि प्रांतों में विभक्त किया था। ये प्रांत कौन कौन थे आइए जानते हैं। गुलबर्गा, दूसरा है आपको दौलताबाद, तीसरा है आपको बरार और चौथा है आपको बिदर। ओके फ्रेंड्स, कौन कौन था? तो गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बिदर। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं अगला पॉइंट आपको मोहम्मद शाह प्रथम के बारे में। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है आपको मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम जो है बहमनी सल्तनत के उल्लेखनीय शासकों में स्वीकार किया जाता है। क्या किया जाता है? बहमनी सल्तनत के उल्लेखनीय शासकों में स्वीकार किया जाता है। और उसके समय में बारूद का प्रयोग जो है पहली बार हुआ था। वह जो रक्षा संगठन में एक नवीन क्रांति थी। क्या थी? एक नवीन क्रांति थी। आगे है आपको ताजुद्दीन फिरोज शाह। क्या है? आगे है ताजुद्दीन फिरोज शाह, जो कि 1397 से लेकर 1422 ईस्वी तक उनका शासन रहा। ताजुद्दीन फिरोज शाह का बहमनी वंश का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। क्या था? विद्वान सुल्तान था। कौन था? तो ताजुद्दीन फिरोज शाह। आगे है आपको फ्रेंड्स शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। क्या है? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम जो है 1422 से लेके 1446 ईस्वी तक उनका शासन रहा। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को राजधानी बनाया। शिहाबुद्दीन अहमद जो है प्रथम जो है क्या किया? गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपना राजधानी बनाया। आगे है आपको फ्रेंड्स हुमायूं बहमनी सल्तनत का क्रूर निष्ठुर शासक था। क्या था? यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्रूर निष्ठुर शासक था। उसे जालिम की उपाधि प्राप्त थी। उसे क्या थी? जालिम की उपाधि प्राप्त थी, क्योंकि वह बहुत ही क्रूर था। इसे दक्कन का नीरो कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलिए। बहमनी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? बहमनी वंश का अंतिम सुल्तान कलीमुल्लाह शाह था। क्या था? कलीमुल्लाह शाह था। 1527 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद। किसकी मृत्यु के बाद? तो कलीमुल्लाह शाह की मृत्यु के बाद जो है क्या हुआ? बहमनी सल्तनत का अंत हो गया। क्या हो गया? अंत हो गया। उसके स्थान पर 5 नवीन राजवंशों का उदय हुआ। इस राजवंशों के नाम इसके संस्थापकों की उपाधियों के अनुसार थे, जो कि हम आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ आइए देखते हैं कौन कौन था। जो कि पहला है आपको बरार का इमाद शाही। क्या है? बरार का इमाद शाही 1490 से लेके 1574 ईस्वी तक उनका शासन रहा। 1490 ईस्वी में फतुल्लाह खां इमाद उल मुल्क ने बरार में स्वतंत्रता की घोषणा की तथा इमाद शाही वंश की स्थापना की। ओके फ्रेंड्स, क्या की? 1490 ईस्वी में फतुल्लाह खां जो है इमाद उल मुल्क ने बरार में
स्वतंत्रता की घोषणा की तथा इमाद शाही वंश की स्थापना की। किस वंश की? इमाद शाही वंश की स्थापना की। 1574 ईस्वी में अहमदनगर ने बरार को अपने राज में मिला लिया। क्या किया? 1574 ईस्वी में अहमदनगर ने बरार को अपने राज में मिला लिया। अब है दूसरा पॉइंट, आइए जानते हैं बीदर का बरीद शाही। क्या है? अगला है आपको बीदर का बरीद शाही। ओके फ्रेंड्स, जो कि 1527 से लेकर 1619 ईस्वी तक उनका शासन रहा। 1527 ईस्वी में अमीर उल बरीद द्वारा बीदर शाही वंश की जो है क्या हुई? वंश की स्थापना की गई। अमीर उल बरीद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमीर उल बरीद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था, यानी कि वो चतुर होंगे बहुत ही, और लोमड़ी बहुत चतुर प्राणी है, तो उनका उपाधि दिया गया उन्हें। ओके फ्रेंड्स, तो 1619 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही शासकों ने इसे अपने राज में मिला लिया। क्या किया? अब बीजापुर के आदिल शाही शासकों ने क्या किया? इसे अपने राज में मिला लिया। आगे है आपको तीसरा पॉइंट, बीजापुर का आदिल शाही जो कि अपने राज में मिला लिया। ओके फ्रेंड्स, तो आइए बीजापुर को, तो बीजापुर का आदिल शाही जो है उनका शासन रहा आपको 1490 से लेकर 1686 ईस्वी तक। और 1490 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाही ने बीजापुर को स्वतंत्र कर क्या किया? वहाँ आदिल शाही वंश की स्थापना की। बीजापुर को हटा दिया और स्वतंत्र कर दिया और आदिल शाही वंश की स्थापना की। मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर के गोल गुंबद का निर्माण करवाया। बीजापुर का गोल गुंबद जो है उनका निर्माण आदिल शाह ने करवाया। और औरंगजेब ने, अब औरंगजेब क्या किया? औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में इस पर क्या किया? विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। ओके फ्रेंड्स, आइए चौथा वंश के बारे में जानते हैं। अब चौथा वंश में है आपको अहमदनगर का निजाम शाही। क्या है? अहमदनगर का निजाम शाही, जो कि 1490 से लेकर 1633 ईस्वी तक इनका शासन चला। 1490 ईस्वी में मलिक अहमद ने स्वतंत्र राज की स्थापना की। क्या की? स्वतंत्र राज की स्थापना कर निजाम जो है निजाम शाही वंश की स्थापना की। क्या की? मलिक अहमद ने स्वतंत्र राज की स्थापना कर निजाम शाही वंश की स्थापना की। ओके फ्रेंड्स, सब अपने अपने नाम से किया गया स्थापना की। 1633 ईस्वी में शाहजहां ने, अब 1633 ईस्वी में क्या किया? शाहजहां ने इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। क्या किया? शाहजहां ने अपने मुगल साम्राज्य में इसे मिला लिया। कब? 1633 ईस्वी में। आइए पांचवा जानते हैं फ्रेंड्स। क्या है? पांचवा है गोलकुंडा का कुतुब शाही। गोलकुंडा का कुतुब शाही जो है 1518 से लेकर 1687 ईस्वी तक उनका शासन चला। 1518 ईस्वी में कुली कुतुब शाह द्वारा गोलकुंडा की स्थापना तथा कुतुब शाही वंश की नींव डाली एवं गोलकुंडा को अपनी राजधानी बनाया। ओके फ्रेंड्स, क्या किया? गोलकुंडा को अपनी राजधानी बनाया। एक अन्य कुतुब शाही शासक जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की एवं वहाँ पर प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण करवाया। औरंगजेब अब क्या किया? औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को क्या किया? अब मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो इसके बारे में आप जान गए हैं। आगे हम आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स और क्वेश्चंस लाते रहेंगे, तो मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।